एक कमरा, टेबल पे बिखरी हुई किताबें, आंखों में जलता हुआ दिया और दिल में सिर्फ एक ही सपना कि इस बार की मेहनत, इस बार की कड़ी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और जरा सोचिए, सालों की तपस्या, सालों की कड़ी मेहनत का फल अगर एक पेपर लीक जैसी खबर बनकर सामने आए तो क्या गुजरता होगा उस इंसान के दिल पे जो सालों से मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना लगा रहा है, अपने रातों की नींद त्याग रहा है, भोजन त्याग रहा है, अपने माँ बाप के सपने के लिए अपने आप को निछावर कर रहा है। जी हाँ दोस्त, ये जो पेपर लीक है, ये सिर्फ परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। ये एक इंसान के भविष्य का पेपर लीक होता है, एक इंसान के कड़ी मेहनत का पेपर लीक होता है, एक इंसान के सैक्रिफाइस का पेपर लीक होता है, एक इंसान के द्वारा की गई अथक प्रयासों का पेपर लीक होता है। और एक सवाल, आखिर कब तक हमारे देश के छात्रों को और छात्राओं को इस तरीके का पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? या यह सच में देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? किसी भी देश के लिए, किसी भी देश का जो सबसे मजबूत कड़ी होता है वो होता है उसका युवा जनसंख्या। और हमारे देश में युवा जनसंख्या के साथ इस तरीके का बर्ताव, उसकी मेहनत पे, उसके उम्मीद पे, उसके आत्मविश्वास पे पानी फेर दे दिया जा रहा है। क्या प्रशासन और सरकार को इस चीज को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि ये चीजें नहीं हो? और ये चीजों को बताने के लिए हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार भीड़ देख के फैसला ले रही है। क्या ये सही है? हमारे देश के युवाओं को इस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है, क्या ये सच में सही है? सरकार जो कि हमारे द्वारा और आपके द्वारा चुनी गई है, उससे क्या हम इतना भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमें सड़कों पर ना आना पड़े? इसका फैसला तो खुद सरकार को करना चाहिए था। ये हमें और आपको याद क्यों दिलाना पड़ रहा है सरकार को? क्या कानून सच में सिर्फ कागजों पे है? उसको धरातल पे उसका एग्जिस्टेंस जीरो है? मेरे हिसाब से तो उन अपराधियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इस तरीके का अपराध करने से पहले कोई भी इंसान 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे। क्योंकि इससे एक युवा वर्ग का आत्मविश्वास पे ठेस पहुंच रही है, उसका भविष्य खतरे में पड़ रहा है, उसके पूरे किए कराए मेहनत परिश्रम पे पानी फेर दिया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। और इस पे सरकार को आगे होकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि इस आंदोलन के बाद, इस प्रोटेस्ट के बाद। और एक चीज, तमाम छात्रों से मेरा एक निवेदन है कि कृपया अपने हिम्मत को टूटने न दें, अपने मेहनत को व्यर्थ न माने।
जो हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और उसके जिम्मेदारी का एहसास हमारे देश के हर एक हर एक नागरिक को कराते रहना चाहिए, कराना चाहिए। बाकी आप लोग अपने भविष्य के लिए जागरूक रहें, आग्रह है किसी तरह का स्ट्रेस ना लें, परेशानी ना लें, और कोई सा भी आपके मन में सवाल आता है तो सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ विचारधारा आप मुझे बताना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, सरकार तक आवाज उठा सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपनी बात रखना बिल्कुल जायज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।